चांदना जी ने पूरे प्रदेश में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर के ऊपर 7 साल तक शानदार काम किया। पूरे प्रदेश का युवा इनको आदर्श मानता है। केवल जी को आप लोगों ने 3 बार चुनकर भेजा। आप इस मायने को समझो कि आपके फैसले पर पूरे देश की कांग्रेस पार्टी ने मोहर लगाई। आपने जिस नेता को अपना नेता चुना, 3 बार अपना नेता बनाकर विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा, उनको कांग्रेस पार्टी ने पूरे राजस्थान का नेता बनने के लायक समझा। तो ये मोहर गोविंद सिंह जी डोटासरा जी के ऊपर नहीं है, ये आपके लक्ष्मणगढ़ की एक जनता के ऊपर, आपके फैसले के ऊपर, आपकी समझदारी और सूझबूझ के ऊपर ये मोहर है। कांग्रेस के 2 बड़े नेता मंच पर मौजूद थे। मौका कोई सियासी नहीं बल्कि करोड़ों की लागत से बने खेल स्टेडियम के लोकार्पण का था। पर कांग्रेस के दोनों दिग्गजों ने ऐसा भाषण दिया मानो सीकर के लक्ष्मणगढ़ में चुनाव प्रचार शुरू हो गया हो। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी ने स्टेडियम के लोकार्पण के लिए खेल मंत्री अशोक चांदना को इनवाइट किया था। मंच पर आते ही डोटासरा जी ने चांदना की ऐसी तारीफ की कि वहां बैठे लोग भी तालियां बजाने लगे। चांदना की तारीफ हुई तो खुद ब खुद चीफ साहब की भी वाहवाही होने लगी। राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना जी के कर कमलों से हमें आज यहाँ कराया है। हम तालियों के साथ में इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। चांदना जी ने पूरे प्रदेश में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर के ऊपर 7 साल तक शानदार काम किया। पूरे प्रदेश का युवा इनको आदर्श मानता है। और अभी कह रहे थे कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष जी ने मौका दिया, मैं तो मेरी रोटियां सेक रहा हूं। युवाओं को जोड़ने के लिए आपको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में यहां बुला रहा हूं, क्योंकि देखिए जो लोग होते हैं, जो काम करते हैं, उनके काम को हम लोग अगर रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, अच्छा काम अगर कोई करता है तो उसको अगर हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, उसका लाभ नहीं लेंगे, तो फिर क्या मतलब। इसलिए चांदना जी, मैं तो मेरे स्वार्थ के लिए आपको बुलाता हूं। और वैसे भी आप खेल मंत्री हैं और आपने इतना बड़ा स्टेडियम बनाया है। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट के ऊपर, तो आपका तो आना ही आना था। आप नहीं आते तो ये कार्यक्रम अधूरा रहेगा। अशोक चांदना और गोविंद सिंह डोटासरा ने एक दूसरे की ऐसी तारीफ की कि माहौल सियासी बन गया। अपनों की तारीफ और विरोधियों को कटघरे में खड़ा किया गया। अशोक चांदना भी अपनी तारीफ सुनकर काफी खुश थे, लिहाजा वो भी मंच पर आए और बस लक्ष्मणगढ़ की पब्लिक का आभार जताने लगे। कह रहे थे कि डोटासरा जी में जरूर कुछ खास रहा होगा जो यहाँ की जनता ने उन्हें 3 बार चुना है। चांदना के भाषण से साफ लग रहा था कि वो डोटासरा जी को 4थी बार भी जितवाने का इंतजाम कर रहे हैं। आदरणीय डोटासरा साहब का धन्यवाद देना चाहूंगा कि समय समय पर मुझे आपके दर्शन करने का मौका वो देते रहते हैं। 1 साल पहले भी एक फुटबॉल प्रतियोगिता में, वो महाराज जी का मंदिर था वहां पर, यह अवसर में आपने आदेश दिया था और मुझे सबके दर्शन हुए। आज फिर ये मौका मुझे दिया, मैं उसलिए धन्यवाद दे रहा हूं कि सीकर वो धरती है जहां से राजस्थान के सबसे ज्यादा अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी निकले। और आज खेलों के स्टेडियम का ही कार्यक्रम, उसलिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि आप मुझे इस धरती का बार बार यहां पर आकर मुझे यहां का भी आशीर्वाद मिलता है। केवल जी को आप लोगों ने 3 बार चुनकर भेजा। आप इस मायने को समझो कि आपके फैसले पर पूरे देश की कांग्रेस पार्टी ने मोहर लगाई। आपने जिस नेता को अपना नेता चुना, 3 बार अपना नेता बनाकर विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा, उनको कांग्रेस पार्टी ने पूरे राजस्थान का नेता बनने के लायक समझा। तो ये मोहर गोविंद सिंह जी डोटासरा जी के ऊपर नहीं है, ये आपके लक्ष्मणगढ़ की एक जनता के ऊपर, आपके फैसले के ऊपर, आपकी समझदारी और सूझ
करोड़ों के खर्चे से स्टेडियम का लोकार्पण हो गया। नेताजी भाषण भी दे गए। आने वाले दिनों में बाकी बचे विकास के कामों को पूरा करने का भरोसा भी दे गए। चुनाव में बस कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में पब्लिक भी समझ गई है कि नेताजी ये वादे शायद अगली बार के लिए करके जा रहे हैं, क्योंकि इस बार वाला काम तो अभी तक चल ही रहा है। फिर इन बड़ी बड़ी घोषणाओं का आखिर मतलब क्या है? राजस्थान तक के लिए सीकर से सुशील जोशी की रिपोर्ट।